एक बहुत अच्छी गेम खेलने के बाद सिया फ्रेंच में बात करती है। क्या तुम्हें फ्रेंच आती है? लेकिन तुमने इसे कहाँ से सीखा? सिया बोलती है, दरअसल मैंने एक रेस्टोरेंट पे काम करते हुए इसे सीखा था। अरे तुम क्या इतने गरीब हो कि तुम्हें अपना खर्चा चलाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है? वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना खर्च चलाने के लिए काम करती हूँ? दरअसल मैं सभी शौक को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम पे काम करती हूँ और मैं ये सब मजे मजे में करता हूँ, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जरा रुको, मैं आती हूँ। जियान का दोस्त बोलता है, ये लड़की तो कमाल है, मुझे पता है। क्लब के बाहर लड़कियों के ग्रुप आपस में ही बात कर रहे हैं। अरे जियान ने इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है, जबकि हमने उसे इनवाइट भी नहीं किया? क्या इस लड़की ने अभी तक उससे सगाई तोड़ने की फैसला नहीं लिया है? लेकिन ये सभी बातें जियान पीछे से सुन रहा है। लड़की बताती है, हम सभी को मोमो के साथ ही जियान को देखना पसंद है। मोमो की परिवार कितना बड़ा है, जबकि उस सिया की कोई क्लास भी नहीं है। मुझे लगता है जियान उसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसने ही जिद पकड़ ली थी। इन सभी से मोमो का सभी मेहनत बेकार हो गई है। तुमने देखा है सिया का ड्रेसिंग सेंस कितना बेकार है। ये बात बोलकर सभी लड़कियां हंसने लग जाती है और जियान उनके सामने आता है तो सभी घबरा जाते हैं। मोमो सोचती है, इन सभी की बातों की वजह से अब जियान भी मुझे अच्छी लड़की नहीं समझेगा। क्लब में जब सभी दोस्त एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तब जियान का दोस्त बोलता है, तो फिर चलो अब हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। इसमें से सभी को एक एक कार्ड निकालना होगा और जो भी उस कार्ड पर लिखा हुआ चीजें नहीं कर सकता, सजा के तौर पे उसे पूरा एक ग्लास बियर पीना होगा। पहले ही इस कार्ड को मोमो उठाती है। इस कार्ड पर लिखा है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मोमो शर्माते हुए बोलती है, हाँ करती हूँ। इसके बाद सिया एक कार्ड उठाती है जिसमें लिखा है, तुम्हें किसी को किस करना होगा। इस चीज को सिया पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए वो बोलती है, ठीक है मैं नहीं पूरा करूंगी, लेकिन एक ड्रिंक ले लेती हूँ। तो सिया जैसे ही एक ड्रिंक लेने जाती है, पीछे से जियान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे किस करता है और इसे देखकर मोमो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। किस करने के बाद जियान आराम से नीचे बैठ जाता है। ऐसा दिखाता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और सिया इस चीज को भुलाने के लिए बहुत सारा ड्रिंक करती है। इसके बाद हम देखते हैं जियान और सिया गाड़ी में बैठे हैं। वो सोचती है, इस शम से बचने के लिए मैं सोने का नाटक करती हूँ। और सोने का नाटक करते करते सिया सचमुच सो जाती है और मिस्टर जियान उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर रूम पर ले आकर बेड पर सुला देता है। पास में बैठे बैठे जियान को उसे किस करने का फिर से मन करता है और वो खुद को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे से सिया को फिर से किस करता है। जियान अभी नहा रहा है और उसे बार बार रिग्रेट फील होता है कि आज उसने ये क्या कर दिया। उसके सपनों में भी सिया अब आने लगी है और दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे को बहुत बार किस करते हैं। सिया को अपने सपनों में देखकर मिस्टर जियान की तो पूरा हालत खराब हो गया है। वो बार बार बाथरूम जा रहा है और बार बार नहा रहा है। सुबह उसकी नींद खुलती है और पिछली रातों की बातों को याद करके वो वहाँ से चोरी चुपके निकल जाना चाहती है, लेकिन नीचे पहले से ही जियान उसका वेट कर रहा था। वो जब अपने रूम में वापस जा रही थी तब उसे जियान ने एक पैकेट देता है और बोलता है, एक काम करो तुम इसे अपने रूम में जाकर खोलना। वो रूम में पहुंचते ही अपने सारे काम छोड़कर पहले अपने गिफ्ट को खोलती है। वो देखती है एक बॉक्स में एक छोटा सा कैमरा है और दूसरे बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट्स है, वो भी उसकी पसंदीदा। सिया अब थोड़ी देर गेम खेलना चाहती है, लेकिन वो जिसके साथ खेलती है वो अभी ऑनलाइन नहीं है। वो मैसेज करती है, क्या हुआ तुम ऑनलाइन पर क्यों नहीं हो? रिप्लाई आता है, दरअसल हमारे बॉस को सर्दी हो गया है, वो कुछ दिन ऑनलाइन पर नहीं आएंगे। सिया अब सोचती है, मैं जब रूम में वापस आ रही थी तभी तो मिस्टर जियांग को भी सर्दी लग गई थी और अब इसे भी सर्दी लग गई है। एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन मुझे लगता है अभी मैसेज भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझसे सगाई तोड़ना चाहता है। इतना सब अगर नहीं होता तो हम दोनों इस समय अलग हो जाते। सिया और उसकी दोस्त अभी कहीं पर जाने वाली होती है, तभी एक दूसरी लड़की आकर उसको बताती है, तुम्हें उस सीनियर ने कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है, तुम्हारे लिए वो नीचे खड़े हैं। सिया बोलती है, उसने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने बस मुझे भेजा है तुम्हें नीचे ले जाने के लिए और अगर तुम नीचे नहीं जाओगे तो वो सारी रात वहाँ पर ही खड़े रहने वाले हैं, तो फिर अब चलो। लेकिन सिया अकेले नहीं जाना चाहती क्योंकि पिछले बार भी रेस्टोरेंट पे उस लड़के ने बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए वो अपनी दोस्त को भी साथ ले जाती है। नीचे आते ही दोनों देखते हैं, अरे सीनियर तो सिया के लिए गाना गा रहे हैं। गाना गाने के बाद सीनियर उसे बोलता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोलती है, लेकिन हम दोनों तो बस कुछ ही बार मिले हैं और मैं तो तुमको जानती भी नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत बार देखा है और मैंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। और तुम क्या जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक हफ्ते से एक गाना गाना और गिटार बजाना सीखा है। सिया प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ।
तभी ये सब होते मिस्टर जियान और उसका दोस्त देख लेता है। बोलता है अगर उसने हाँ बोल दिया तो तुम्हारा पत्ता तो कट जाएगा। सिया बोलती है तुम मुझे माफ करो, मैं अभी डेटिंग के बारे में नहीं सोच रही। क्या कहा? सारे लोग देख रहे हैं, ये अब मेरा इज्जत का सवाल हो गया है, तुम मुझसे हाँ कहो। तभी वो सिया को गले लगा लेता है और बार बार एक ही बात बताता है। ये सब सिया को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे दूर फेंक कर एक जोर से थप्पड़ मार देती है। और तब जियान भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है और बोलता है तुम उसको पसंद का बहाना बनाकर उसका फायदा उठा रहे हो, तो फिर तुम्हें किसी लड़की को पटाने से पहले उसको इज्जत देना तुम्हें पहले सीखना चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी रूम पर जाओ। लेकिन सिया बोलती है आज हम सारी रात ड्रिंक करने वाले हैं, उसका प्लान बनाया है। तो ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन तुम क्यों चलना चाहते हो? तुमने अभी मुझे थैंक यू कहा था ना, तो फिर मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खिलाने ले चलो। इसके बाद हम देखते हैं सभी दोस्त मिलकर एक साथ खाना खा रहे हैं। दोस्त बोलती है मिस्टर जियांग, मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है? आप इतने हैंडसम हो, कितनी सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी होंगी। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। दरअसल हमारे बॉस को ना कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया। मुझे लगता है शायद वो ज्यादा ही हैंडसम है। मेरे बड़े भाई कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आए, मुझे लगता है इस वजह से ही उनके पास दिल नहीं है। तो एकदम सिया जैसी है, ये भी कभी कोई रिश्ते में नहीं आई। अभी तक कोमल कली की तरह है और दोनों ने कभी भी अपना पहला किस भी नहीं किया। जियान कहता है लेकिन मैंने किया है। दोस्त बोलता है तुमने किया है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। की तरफ देखते हुए बताता है दरअसल मैंने कुछ दिन पहले ही किया है। लेकिन तुमने जिसे किस किया है मैंने तो नहीं देखा कि उसकी जिम्मेदारी तुमने लिया है। जियान बोलता है हाँ मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो ही नहीं देती। अगर वो एक मौका दे तो मैं उसके लिए सारी चीजें करना चाहूंगा। सिया मनी मन सोचती है लेकिन ये मेरी तरफ देखकर ऐसा क्यों बोल रहा है। वो बोलती है मेरा ऑनलाइन पर एक दोस्त है जो भी तुम्हारी तरह अपने दोस्त को बॉस कहकर बुलाता है। क्या आप गेम भी खेलते हो? तो आप कौन सी गेम खेलती हो? मिस्टर जियांग उसे कहने देना नहीं चाहता और बोलता है जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं सिया सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको बार बार मिस्टर जियांग की कई बातें याद आ रही है। उसकी दोस्त बोलती है एक काम करो, तुमको जब नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरे साथ एक इवेंट में चलो। मैंने सुना है उस इवेंट में बहुत मस्ती होती है। मैसेज आता है क्या तुम अभी हमारे साथ खेल सकते हो? नहीं, अभी मैं गेम नहीं खेल सकती क्योंकि मैं मूनलाइट विला जाने वाली हूँ और यहाँ पर जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि तुम्हें सिंगल होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियान सिया की सौतेली बहन रियान के साथ बैठे ड्रिंक कर रहा होता है और दूर से ये सब सिया देख लेती है। वो भी बैठकर बोलती है मैं तो यहाँ पर एक इवेंट पे आई थी, लगता है तुम लोग भी आए हो। हाँ, हम भी यहाँ पर अपने टीम के साथ डिफेंड कर रहे हैं। दोस्त सोचता है कैसा टीम? मैंने सुना है यहाँ पर सभी लोग सिंगल है, लगता है बड़े भाई इसलिए यहाँ पर आए हैं। चलो चलो अब हम अपना इवेंट शुरू करते हैं। कि माँ उसे बार बार फोन कर रहा है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मैसेज भेजा है। सिया क्या तुम फिर से रियान को तंग कर रहे हो? उसे लगता है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, तो तुम इसी तरह अगर उसे तंग करते ही रहे उसके पिता मुझे ही दोषी ठहराएंगे। और ये सब मैसेज जियान भी देख लेता है। बहुत सारा ड्रिंक करने लग जाती है। तुम लोगों में से हमारी कोई फोटो खींच सकता है? दोस्त बोलती है हाँ सिया बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, मैं तो अपना कैमरा लाना भूल गई। इसके बाद सिया सभी की फोटो एक एक करके खींचने लग जाती है और जियांग को कहता है क्या तुम भी एक फोटो खींचना चाहोगे? वो सिया को बहुत हैंडसम लगता है और वो तो उसे ही देखने लग जाती है और जियान का एक खूबसूरत फोटो खींचकर वो उसके हाथों में दे देती है। लेकिन वो तो मुझसे सगाई तोड़ना चाहता है, लगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है चलो हम बाथरूम से आते हैं। दोस्त चली जाती है और उसके पीछे पीछे रियान भी जाती है। बाथरूम में भी रियान उसको परेशान करने की पूरी कोशिश करती है और बाहर निकलते समय उसको एक जोर से धक्का देती है, जोर से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है माफी मांगो। और जब आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं से साफ इनकार करती है। तब सिया बोलती है तुम अगर पापा की पड़ी हो तो घर में ही रहना या बाहर निकल। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें माफी जरूर मांगना चाहिए। क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है? देखो तुम्हारी वजह से उसको चोट लगी है। इसके लिए रियान माफी मांगकर वहां से चली जाती है। वो अपने रूम पर ब्रश करते हुए सोचती है उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे मेडिसिन ले जाना ही होगा। मैसेज करता है तुम्हारे रूम का नंबर क्या है? 201। दवाई और टिश्यू लेकर सिया उसके रूम की तरफ आती है तो बोलती है तुम्हारा चोट बड़ा हो जाएगा अगर उसे टिश्यू से नहीं पोंछा गया। ठीक है लेकिन अंदर रात को अकेले तुम्हारे कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं एक हाथ से क्या क्या काम करूंगा? मेरे रूममेट्स तो पहले ही नशे करके पड़े हुए हैं, पूरे होश में है और किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ है।
आज पता नहीं जियान को उसे देखना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दवाई लगा दिया है, अब मैं चलती हूँ। और उसे डर भी लग रहा होता है कि कोई मुझे अकेले इस कमरे में बाहर ना ले, कोई बुला रहा है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। दरवाजे पर रियान खड़ी है और वो उससे माफी मांग रही है। मैं दवाई लगाने आई थी। जियान बोलता है कोई जरूरत नहीं, मेरा इलाज पहले ही हो चुका है। रियान उसे देखकर समझ जाती है कि उसका इलाज किसी लड़की ने किया है। और रूम के अंदर उसे एक फोन दिखाई देता है और उसे याद आता है इस फोन को सिया चला रही थी। जियान उसे बार बार सिया को परेशान करने की कोशिश करने से मना करता है। बोलता है उसे परेशान तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान भी नहीं कर सकता है। और ये सब वो बातों से सुन रही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। रियान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बाथरूम से बाहर आकर वो बोलती है तुम क्या बाहर से मेरे लिए कुछ ब्रेड रोल ला सकते हो? तुम्हें क्या भूख लगी है? अरे खाने वाली ब्रेड रोल नहीं, वो जो लड़कियों की पीरियड्स के लिए होता है। सोचती है एक लड़के को ये बोलना कितना मुश्किल है। जियांग उसे खरीद कर ले आता है और बाथरूम में सिया को दे देता है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो तो इसे लगा लेना। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे गर्म पानी का बोतल दिया है, इसलिए वो बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे फोन रिटर्न करना है। वो बोलता है ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर ही बात कर लो। मुझे लगता है इस कॉल पर बात करने के बाद तुम बहुत परेशान हो जाओगे। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ और तुम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो।